हे गाइस, माय नेम इज डॉक्टर शुभम मुरे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी नीट 2025 का जो है वो रिजल्ट लग चुका है। कुछ ही दिनों में जो है वो लगभग काउंसलिंग का भी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। ऑल इंडिया काउंसलिंग के साथ साथ स्टेट काउंसलिंग भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। एंड स्पेसिफिकली मैं अगर महाराष्ट्र स्टेट की बात करूँ तो यार मैं भी पुणे से बिलोंग करता हूँ एंड मैंने भी महाराष्ट्र काउंसलिंग की है, तो दैट्स वाई स्टेट काउंसलिंग या स्टेट कट ऑफ का जो सेशन है, मैं महाराष्ट्र से जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो, इसमें मैं आपको एमबीबीएस एंड बीडीएस का गवर्नमेंट का ओपन ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस एंड देन एससीबीसी जितने भी जो कैटेगरीज है इन सब का कट ऑफ जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, एमबीबीएस के लिए भी और बीडीएस के लिए भी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि काउंसलिंग के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगी एट वन स्टॉप सॉल्यूशन, वो भी ऑथेंटिक। साथ ही में नीट 2026 या नीट 2027 के लिए भी आप प्रिपेयर करने वाले हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशंस एंड सेशंस एजुकेशंस, मोस्टली बायोलॉजी के सेशन जो है वो इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। तो देखो, आते हैं सीधा अपने मेन सेशन पे। तो महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो टोटल एमबीबीएस सीट्स महाराष्ट्र में है 11,745। उसमें से गवर्नमेंट सीट्स है अपने पास 6,025, प्राइवेट सीट्स है 5,720 एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस अपने को देखने को मिलते हैं दैट इज 79। तो इस साल की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, ठीक है, तो एक ओवरऑल इस चार्ट से भी मैं आपको बता देता हूं गवर्नमेंट का कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक वाइज, क्योंकि देखो मैंने पहले भी बोला है आपको कि रैंक के ऊपर आपको कॉलेज मिलता है ना कि मार्क्स के ऊपर। तो देखो, अगर इस ग्राफ को आप अच्छे से देख पा रहे हो तो मैं बाकी में टेक्स्ट में भी बताऊंगा, लेकिन ओपन का कट ऑफ जो है अगर आपका रैंक 36,864 है, ठीक है, दैट इज ऑल इंडिया रैंक, तो आपको जो है वो यहाँ पे महाराष्ट्र में गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ईडब्ल्यूएस का रैंक आपका 59,419 से भी कम है तो आपको वहाँ से भी मिल सकता है। देन ओबीसी का 36,000 अगेन। एससीबीसी का अगर मैं बताऊँ तो 21,048 से आपका रैंक कम है, तो आपको जो है वो महाराष्ट्र में सीट मिल सकता है। तो ये ग्राफ आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मैं नीचे टेक्स्ट में आता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो, ओपन या जनरल गवर्नमेंट कट ऑफ आपका रैंक कट ऑफ जो है वो 35,000 या 37,000 के बीच में आ रहा है या उससे कम है, 35,000 से कम है ऑल इंडिया रैंक, तो आपको महाराष्ट्र में गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल सकता है। ओबीसी का आपका अगर 38,000 से कम है तो आपको मिल जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस आपका 62,000 से कम है तो आपको मिलने के चांसेस है। एससी का गवर्नमेंट आपको 1,30,000 1,40,000 से कम है तो आपको मिलने की चांसेस है। एसटी आपको 7 लाख से आपका रैंक कम है तो आपको मिलने के चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। देन NT1 NT2 NT3 विजय गवर्नमेंट एमबीबीएस सारे अगर आपका रैंक 1 लाख से 2,50,000 के बीच में है तो भी आपको महाराष्ट्र में गवर्नमेंट एमबीबीएस जो है वो मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट की बात करूँ तो प्राइवेट में आपको यहाँ पे अगर आपका रैंक 80,000 टू 1,20,000 है ओपन कैटेगरी में तो आपको प्राइवेट एमबीबीएस महाराष्ट्र में मिल सकता है। ओबीसी SC ST की अगर मैं बात करूँ तो प्राइवेट में आपको अगर एमबीबीएस करना होगा तो आपका रैंक का जो रेंज होना चाहिए वो होनी चाहिए 1,50,000 से लेके 4 लाख तक, तो आपको यहाँ पे प्राइवेट एमबीबीएस महाराष्ट्र में जो है वो मिल सकता है। अब मैं बीडीएस की बात करता हूँ गाइस। तो बीडीएस का अगर हम देखने जाए यहाँ पे तो टोटल गवर्नमेंट सिर्फ महाराष्ट्र में बीडीएस की है 326 ओनली एंड टोटल प्राइवेट सीट्स है 3,200। ये पूरे देश का भी क्राइटेरिया हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट सीट जो है वो बीडीएस की काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू द गवर्नमेंट। तो टोटल बीडीएस सीट्स इन महाराष्ट्र 3,526 अपने को देखने को मिलती है। अगर मैं कट ऑफ की रेंज यहाँ से निकालने चाहूँ तो अगर आपको बीडीएस करना है, गवर्नमेंट बीडीएस करना है आपको, तो आपका रैंक यहाँ पे 42,000 से लेके 45,000 जो है वो होना चाहिए, ठीक है, तो ही आपको महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बीडीएस मिलने के चांसेस है। ओबीसी में आपको 42,000 से 46,000 में होना चाहिए एंड ईडब्ल्यूएस में आपका रैंक जो है वो 65,000 से 70,000 में होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब प्राइवेट एमबीबीएस से भी ज़्यादा कट ऑफ जो है वो गवर्नमेंट बीडीएस का लग सकता है, क्योंकि सिर्फ 326 ही सीट्स है यहाँ पे। एससी यहाँ पे जो है वो आपको देखने को मिलेगा 1,50,000 टू 1,65,000 एंड एसटी का आपको 7 लाख टू 7,20,000 में आपको गवर्नमेंट बीडीएस मिलने के चांसेस है। अगर मैं प्राइवेट बीडीएस की बात करूँ तो अगर आपका रेंज 1,20,000 से 2 लाख में आ रहा है तो आपको प्राइवेट बीडीएस महाराष्ट्र में आराम से मिल जाएगा। SC ST OBC या ईडब्ल्यूएस अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका रैंक अगर 2,50,000 टू 5 लाख तक है तो आपको प्राइवेट बीडीएस मिलने के चांसेस महाराष्ट्र में है। आपको बस काउंसलिंग काफ़ी अच्छे से स्मार्टली जो है वो करना होगा तो आपको आराम से कॉलेज जो है यहाँ पे मिलने के चांसेस है।
तो अभी क्या होगा, तो अभी काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा, आप काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर दोगे। ऑल इंडिया कोटा में भी आप कर रहे होगे अप्लाई, एंड स्टेट में लिए भी अप्लाई कर सकते हो आप। एंड देन आपका एक स्टेट मेरिट लिस्ट आता है गाइस। तो स्टेट मेरिट वाइज अगर सिंपल आपको याद में रखना है, अगर स्टेट रैंक में एक सिंपल तरीका है, स्टेट में आपका रैंक 11,745 के अंदर आ रहा है तो आपको एमबीबीएस मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। आप जो है वो वहाँ पे अगर आपका रैंक 6,025 से कम है तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलने के चांसेस ज़्यादा है महाराष्ट्र में, ठीक है। एंड देन 6,000 टू 11,000 है तो आपको प्राइवेट एमबीबीएस मिल सकता है। अगर आपका रैंक 6,000 टू 10,000 के बीच में या 6,000 टू 7,000 के बीच में तो आपको गवर्नमेंट बीडीएस मिलने के चांसेस है। अगर आपका रैंक 10,000 या 8,000 टू 12,000 के बीच में है तो आपको बीडीएस जो है वो आराम से मिल जाएगा। ये स्टेट मेरिट के वाइज मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ। अगर आपका और भी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा मेरे लिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, या आपका किसी भी कॉलेज का पर्टिकुलर आपको जानना होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। आपको जो है वो मैं पूरा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। आपको अगर पूरे इंडिया का लास्ट ईयर का एमबीबीएस का कॉलेज वाइज कोटा चाहिए होगा, पीडीएफ चाहिए होगा कि कैसे कैसे कि कौन से कॉलेज में किस बच्चों को एडमिशन मिला है, किस मार्क्स पे, किस रैंक पे, तो वो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है जिसका नाम है डॉक्टर शुभम मुळे। तो आप जो है वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले स्टेट के साथ। अगर आपका अगला कौन सा स्टेट चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर यू शेयर विथ योर ऑल फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।